एसपी सांसद डिंपल यादव ने कहा, युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले, ये चुनाव यूपी की दिशा बदलने का करेगा काम। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, जनता बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से परेशान, सिपाहियों की भर्ती का पेपर लीक हुआ, इसका असर चुनाव पर पड़ेगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, कहा स्वार्थी और जातिवादी पार्टियों ने पिछली बार भी किया था गठबंधन, सभी ने देखा था हश्र। अमेठी में स्मृति ईरानी ने कहा, नामदार और कामदार के बीच काम का फर्क राष्ट्र के सामने पेश कर सकता है ये लोकसभा क्षेत्र। राहुल ने वायनाड जाकर अमेठी की जनता का अपमान किया। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव न होने पर मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान, लोकसभा चुनाव के बाद जल्द जम्मू कश्मीर में होंगे विधानसभा के चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का बयान, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग प्रतिबद्ध, ज्यादा सुरक्षा की जरूरत के चलते एक साथ चुनाव मुश्किल। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में देरी पर फारूक अब्दुल्ला का हमला, कहा जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा, लोकसभा चुनाव के लिए हालात सही तो फिर विधानसभा चुनाव के लिए खराब कैसे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान न होने पर कांग्रेस ने निशाना साधा, रविंद्र शर्मा ने कहा चुनाव न होना दुखद। गुलाम नबी आजाद का बयान, कहा पहले से उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं होगा, प्रबंधन की दृष्टि से चुनाव कराना मुश्किल। एबीपी न्यूज के सर्वे पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने दावा किया, कहा लोकसभा चुनाव में कश्मीर घाटी में कमल जरूर खिलेगा। चुनाव आचार संहिता लगते ही यूपी में प्रशासन ने सख्ती दिखाई, गाजियाबाद में उतरवाए होर्डिंग्स और बैनर्स, चुनावों के ऐलान के साथ ही लागू हो गई थी आचार संहिता। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद सक्रिय हुआ प्रशासन, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से भी चुनावी बैनर पोस्टर हटाने का काम जारी, उत्तर प्रदेश के बदायूं से तस्वीरें आई। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से देश में आचार संहिता लागू, यूपी के प्रतापगढ़ में प्रशासन ने कार्रवाई की, शहर में जगह जगह लगे होर्डिंग और पोस्टर्स को हटाया। लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद आज मोदी कैबिनेट की बैठक, आज सुबह 11:15 बजे पीएम मोदी के आवास पर होगी मीटिंग। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, उत्तराखंड की चुनाव की तैयारी पूरी, सभी 5 सीटों पर बीजेपी की होगी भारी बहुमत से जीत। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने लंदन में कार रैली का आयोजन किया, नॉर्थहोल्ट से वेम्बली में स्वामीनारायण बीएपीएस मंदिर तक रैली निकाली गई। और लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, इससे जुड़ी खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 फेजेज में होंगे लोकसभा के चुनाव, 4 जून को आएंगे नतीजे। पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 89 सीट पर मतदान, 7 मई को तीसरे चरण में 94 और 13 मई को चौथे चरण में 96 सीट पर डाले जाएंगे वोट। 5वें चरण में 20 मई को 49 सीटों पर, छठे चरण में 25 मई को 57 सीटों पर मतदान, 1 जून को 7वें और आखिरी चरण में 57 सीटों पर वोटिंग। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में 7वें चरण में होंगे लोकसभा के चुनाव, दिल्ली में 25 मई को वोटिंग, 4 जून को मतदान के आएंगे नतीजे। लोकसभा के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव, आंध्र प्रदेश में 13 मई, अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल, सिक्किम में 26 अप्रैल और उड़ीसा में 25 मई और 1 जून को वोटिंग। पहले चरण में 19 अप्रैल को यूपी की 8 सीट, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 8 सीट, तीसरे चरण में 7 मई को यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग होगी। चौथे चरण में 13 मई को यूपी की 13 सीटों पर, 5वें चरण में 20 मई को यूपी की 14 सीटों पर, छठे चरण में 25 मई को 14 सीटों पर और 1 जून को 7वें चरण में यूपी की 13 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में 19 अप्रैल को बिहार की 4 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी, दूसरे से 5वें चरण तक 5-5 सीट पर मतदान होंगे, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को बिहार में वोटिंग। छठे और 7वें चरण में बिहार की 8-8 सीटों पर वोटिंग होगी, 25 मई और 1 जून को है छठा और 7वां चरण, 4 जून को नतीजे आएंगे। पहले और दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल की 3-3 सीटों पर मतदान, 19 और 26 अप्रैल को पहला दूसरा चरण, तीसरे चरण में 7 मई को 4 सीट पर मतदान। चौथे चरण में पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर, 5वें चरण में 7 पर, छठे चरण में 8 सीटों पर, 7वें चरण में
1 जून को 9 लोकसभा सीटों पर वोटिंग। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के लिए 5 चरणों में मतदान होगा। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को वोटिंग होगी। 4 जून को आएंगे नतीजे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।